सभी को नमस्कार दोस्तों। आप आज ये सबसे पहले निफ्टी का चार्ट देख रहे हैं और निफ्टी जो चल रही है 24,490 चल रही है। जो मैंने मंगल का जो वीडियो बनाया था आज के लिए, उसमें बाजार यहां पे कहीं बंद हुआ था यहां पे, और उसके अंदर यही बात हुई थी कि अगर बाजार ये जो लास्ट जो मैंने यहां बॉक्स बना रखा है, लास्ट मेजर सपोर्ट का बॉक्स था ये, और इसका मेजर सपोर्ट ये वाला जो लास्ट था वो था 24,600। और अगर मैं आज का प्राइस सेक्शन आपको दिखाऊं, यानी 9:15 का, ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है ये वाला, और यहां पे आप देखेंगे ये 9:15 की पहली कैंडल के अंदर ही 9:15 की पहली कैंडल के अंदर ही इस बॉक्स के नीचे यहां पे ओपन हो गया, और इसने बाद में इसको रिट्रेस जरूर करा, बट ये ओपनिंग वाली कैंडल के अंदर ही रहा। जो 9:15 की पहली कैंडल है इसके अंदर ही इसका प्राइस रहा, और रिट्रेस होकर वापस इसने 24,500 के प्राइस को यहां पे जो है टारगेट करके अभी चल रहा है। देखिए जिस तरीके से ये 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट है, जिस तरीके से इसने मेजर सपोर्ट की भी परवाह ना करते हुए इसको यहां पे बड़े इजीली तरीके से ब्रेकडाउन दे दिया है, उसमें कोई ज्यादा दूर नहीं कि ये 24,300 का जो ये आंकड़ा है या 350 का है, ये कल फ्राइडे है, कल के दिन में ही यहां पे ये बना ले। क्योंकि देखिए आज मंथली क्लोजिंग भी है, क्योंकि कल मंथली क्लोजिंग भी है, और कल भी जो है वीक का भी एंड हो जाएगा, और कल से नई क्लियरिंग भी शुरू है। और आज जो है, आज मंथली सभी क्लियरिंग कट रही है, चाहे वो स्टॉक की है चाहे वो इंडेक्स की है। तो इसको देखते हुए ये मूव आया है, और कुछ बैड न्यूज का सिलसिला बाजार के अंदर चल ही रहा है। मगर प्राइस एक्शन यही बोल रहा है कि अभी भी बाजार के अंदर जब तक ये आज वाले रिट्रेसमेंट जो कि बैठता है, ये वाला ऊपर का एरिया जब तक इसके ऊपर यहां पे सस्टेन नहीं करेगा, तब तक बाजार के अंदर अभी भी एक सेलिंग जोन बन सकता है, जो कि 24,300 मिनिमम, और उससे भी नीचे यहां पे जा सकता है। और अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात करूं, अगर ये कल आज कभी भी इस तरीके से प्राइस को दोबारा रिट्रेस करता है, तो यही इसका एक दोबारा सप्लाई एरिया होगा। और अगर अभी फर्स्ट वाले राउंड की बात करें तो ये वाला भी आप सप्लाई एरिया मान के चल सकते हो, जो कि बैठता है 24,600। यानी बाजार कल अगर खुलता है और बाजार किसी तरीके से ऊपर के रेटों में रिट्रेस होता है, यानी ऊपर कवर होता है थोड़ा बहुत, तो 24,600 का ही मेन सप्लाई एरिया रहेगा। और नीचे के लिए कल भी बाजार जो है गैप डाउन वाली स्थिति में जा सकता है, जिस तरीके से प्राइस एक्शन क्लोजिंग के समय पे जा रहा है। मैंने बैंक निफ्टी का भी चार्ट आपको बना के दिखाया था, और बैंक निफ्टी के अंदर भी मैंने आपको बताया था इसके अंदर कि बैंक निफ्टी के अंदर भी 53,000 और 51,500 तक के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 55,000 का एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो लेवल है इसने मंगलवार को ही काट दिया था, और 55,000 के लेवल के बाद अभी आप यहां देखेंगे 53,800 बैंक निफ्टी चल रहा है। तो चाहे वो बैंक निफ्टी है चाहे वो निफ्टी है, सभी के इंडेक्स एक डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहे हैं। जब तक फर्दर कोई सप्लाई एरिया ब्रेक होके उसके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, तब तक हम इस चीज को यानी मंदी को कंटिन्यूएशन में मान के चलेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर ये वाला लेवल बहुत इजीली आ सकता है, जो कि बैठता है 51,800 51,000, और अभी जो चल रहा है वो चल रहा है 53,800। तो इन सब आप चीजों का ध्यान रखिएगा। बाजार के अंदर महत्वपूर्ण सपोर्ट बाजार तोड़ के नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है, जो कि एक नेगेटिव साइन है। और कल फ्राइडे है, ज्यादातर ऐसा भी देखा जाता है कि फ्राइडे में बाजार ज्यादा गिरता है, और फिर फ्राइडे के बाद मंडे में उसका कंटिन्यूएशन भी देखा जाता है। तो कल के दिन निफ्टी के अंदर आप 24,600 की सप्लाई का ध्यान रखिएगा, और नीचे में 24,325 का आप लास्ट एरिया मान के चलें अभी। और अगर इसने 24,325 के नीचे भी सस्टेन कर दिया, और यहां पे इसके ऊपर अगर नहीं जा पाया और इसके नीचे ही सस्टेन करके ट्रेडिंग करता रहा, तो फिर ये 24,000 और 23,800 के लेवल भी आपको यहां पे दिखा देगा। तो अभी कोई भी जल्दबाजी किसी स्टॉक के अंदर, किसी इंडेक्स के अंदर ना करें, क्योंकि देखिए डेली टाइम फ्रेम हो या आवरली टाइम फ्रेम हो, एक कंटिन्यूएशन डाउन ट्रेंड के अंदर चल रहा है। आप यहां पे देखेंगे ये 9:15 का पहला कैंडल है, 9:15 का पहला कैंडल ये यहां पे है, और उसके बाद ये यहां पे इसके इनसाइड कैंडल बना, और इनसाइड के बाद देखिए इसका लो भी यहां पे ब्रेक होकर प्राइस एक्शन इसके नीचे काम कर रहा है।
तो इसका मतलब यह है कि सेलर ज्यादा हावी है बाजार के अंदर, कोई भी बाइंग जल्दी से नहीं आने वाली, क्योंकि सेलर बहुत ज्यादा हैवी मात्रा में यहां पे दिखाई दे रहे हैं चार्ट के पैटर्न के हिसाब से, प्राइस एक्शन के हिसाब से। तो लास्ट जो लो है वो लास्ट लो बना था हमारा ये वाला 24,337, इसलिए मैं 24,325 को यहां पे तवज्जो दे रहा हूं कि 24,325 के नीचे बाजार यदि सस्टेन होकर चलेगा तो फिर नेक्स्ट जर्नी आपको 23,800 की यहां पे दिखाएगा। और अभी तक के लिए ये वाला टारगेट ये आपको कल दिखाई दे सकता है 24,300 का, कल के सेशन में, क्योंकि कल फ्राइडे है। फ्राइडे में ऐसा देखा जाता है कि बाजार के अंदर ज्यादा सेलिंग प्रेशर रहता है, क्योंकि एक तो देखिए नई क्लियरिंग स्टार्ट हुई है, मंथली एंड है, यानी मंथली कैंडल मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर बनती है। देखिए जैसे ये डेली का चार्ट है, ये डेली का चार्ट है, ऐसे ही मंथली कैंडल यानी 1 मंथ की कैंडल को क्रिएट होना होता है। तो इसलिए शुक्रवार के अंदर उसी तरीके का पैटर्न यहां पे देखा जाएगा, क्योंकि कल मंथली कैंडल को फॉर्म होना है कि वो किस तरीके से यहां पे क्लोजिंग देगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखें, कल बाजार के अंदर ज्यादा सेलिंग हो सकती है, बट फिर भी बाजार दोनों तरफ कई बार मूव कर देता है। कोई पॉजिटिव न्यूज बाजार में ओवरनाइट आ जाती है, क्योंकि टैरिफ पर पता नहीं क्या क्या मामले यहां पे चलते रहते हैं। तो 24,600 का आप सप्लाई मान के चलें, अगर ये 24,600 के ऊपर यहां पे सस्टेन करता है तब आप मान के चलिएगा कि बाजार के अंदर ये जो ट्रेंड था यहां पे थोड़ा बहुत शॉर्ट टर्म के लिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। अदरवाइज 24,600 को बेस मान के हम 24,300 की यहां पे तैयारी कर रहे हैं और 24,300 के टारगेट बाजार के अंदर देखे जा सकते हैं। तो आशा करता हूं ये यूजफुल कंटेंट, यूजफुल जो है लेवल मैंने आपके साथ डिस्कस किए, ये मैंने एक एजुकेशनल पर्पज से जो भी मेरी एक नॉलेज है मैंने आपके साथ शेयर करी है। यहां पे मेरी कोई भी बाई और सेल को लेकर कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नॉलेज भरे वीडियो के साथ कल फिर मिलूंगा, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।